हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेट थ्योरी के पूरे PYQs। ठीक है, ये PYQs कैसे होंगे, जैसे पहले लो लेवल के करेंगे और अगली वीडियो में हम अपर लेवल के करेंगे, जो ज़्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं भी हाँ ये आते ही हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 2025 के जो अभी भी एग्ज़ाम हुआ तो उसके भी PYQs लेके आया हूँ और जो पिछले साल के हैं उन सब का भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम सभी के सभी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत सारे PYQs करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको मोटिवेट कर देते हैं थोड़ा बहुत, कुछ शायरी हो जाए पहले। जैसे कहते हैं कि सपनों की हकीकत बनाने निकल पड़े हैं, कि हम सपनों को हकीकत बनाने निकल पड़े हैं, देश की रक्षा में खुद को जलाने निकल पड़े हैं, रोक सके न तूफ़ान हमें कोई भी क्योंकि NDA के सिपाही सर उठाकर निकलने पड़े हैं। ठीक है ना, NDA के सिपाही सर उठाकर निकल पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास भी शुरू कर देते हैं। ये है आप लोगों के PYQs। ठीक है, ये PYQs हैं। इनके आगे ये देखो 2025 का है और ये वाला भी 2025 में आया है, ये भी 2025 में आया है, ये 4 के हैं। पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम इस साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिस भी बच्चे को सॉल्यूशन आता होगा वो खुद करके पहले ऑप्शन देख लेगा, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन के अंदर आंसर निकालूंगा उससे मैच कर लेगा। जिस बच्चे का सही है वो सही है, जिसका गलत है वो ठीक कर लेगा। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आउट ऑफ 120 स्टूडेंट, यानी कि 120 स्टूडेंट है टोटल, 90 प्ले क्रिकेट, उनमें से 90 क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो लिख ले यहाँ पे पहले 90 क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और 60 प्ले फुटबॉल कितने खेलते हैं, 60। दोनों के दोनों खेल कौन से खेलते हैं, 30 बच्चे खेलते हैं दोनों, यानी कि C इंटरसेक्शन F लिख सकता है, कॉमन है। ठीक है, तो 30 बच्चे खेलते हैं दोनों का, तो ठीक है। अब टोटल ये हैं और टोटल बच्चे यानी कि C यूनियन F कितने हैं टोटल, हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 120। ठीक है, तो हमारे पास हमें निकालने को क्या कहा गया है, हाउ मैनी प्ले नाइदर, कि इनमें से कौन से बच्चे हैं जो खेलते ही नहीं हैं। कितने बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ना क्रिकेट ना फुटबॉल, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो बच्चे हैं ये दोनों खेलते हैं। ठीक है, और ये बच्चे 90 क्रिकेट खेलते हैं और 60 प्ले करते हैं, यानी कि प्ले फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो पहले इनका ही निकाल ले ताकि ये बच्चे पता चलते टोटल कितने होंगे। तो टोटल निकालने के लिए C यूनियन F में 120 दिया गया है। ठीक है, तो 120 चेक कर लेते हैं अभी सही भी है या नहीं। तो क्या करते हैं हम, N ऑफ A यानी कि N ऑफ C प्लस N ऑफ F प्लस माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F, तो कर लो। N A 90, N B यानी कि F कितना है, 60 है, और C इंटरसेक्शन F कितना है हमारा, 30 है। ठीक है, इसको 60 में माइनस करो, 30 प्लस 190 इज इक्वल टू 120। और एक फॉर्मूला होता है नाइदर का, नाइदर निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। नाइदर मतलब दोनों निकालने का फॉर्मूला होता है नाइदर। नाइदर निकालने के लिए आपको क्या करना है, A यूनियन B माइनस, यानी कि अब आपको C यूनियन का F माइनस कर देना है। तो C यूनियन F हमारे पास 120 आया, तो U कितना है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट मतलब कि यूनिवर्सल कितने हैं, 120 बोला हुआ है।
यानी कि यू का मतलब पूरे जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं, हमें ये नहीं पता उसमें कौन से हैं कौन से नहीं हैं। क्रिकेट वाले भी उसी में चले गए, प्ले वाले यानी फुटबॉल वाले भी उसी में चले गए, और दोनों वाले भी उसी में चले गए। ठीक है, यू के अंदर तो 120 यू है, और सी यूनियन एफ कितना है हमारा, कितना निकला 120 निकला, तो -120। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे जो नहीं खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते, वो कितने होंगे 0। तो इसका ऑप्शन ए आ गया आंसर। समझ आया? नाइदर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ऐसे ही यूज़ कर लो, ये वेन डायग्राम से बनता है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, ये आया। अब इसको बच्चे लिख लो, पॉज करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन जो हो चुका है, इसका आंसर आया ए। चलिए आगे करते हैं। रजिस्टर कहाँ रख दिया, मिटा दो इसको, लिख लिया होगा बच्चों ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट, टोटल ग्रुप कितने का है 500 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 500 स्टूडेंट्स यानी कि टोटल स्टूडेंट ले लो, टोटल लिख लो, टोटल कितने हैं 500 है। उसके बाद बोला उन्होंने 475 यानी कि 475 स्पीक्स हिंदी, यानी कि 754 कितने करते हैं स्पीक हिंदी करते हैं, यानी कि हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और 200 स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने करते हैं 200 करते हैं, बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, अब उसने बोला है 200 इंग्लिश बोलते हैं, और जो 200 है वो 475 के साथ ही होंगे, क्योंकि टोटल तो 500 है, टोटल 500 है ना, हाँ है ना, टोटल 500 है, तो टोटल 500 है, 475 हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले भी इसी में होंगे। इनको जोड़ के देखो अलग ही बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो आप क्या करोगे, अगर यही बच्चे हिंदी में भी है, हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, इसमें ये भी है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो हिंदी वालों में से आपको ये वाले माइनस कर देने हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी में से इंग्लिश वाले माइनस कर दो 275। तो 275 स्टूडेंट ओनली इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, क्योंकि 200 बच्चे ऐसे थे जो हिंदी के अंदर थे, वो हिंदी भी बोलते थे और इंग्लिश भी बोलते थे, लेकिन हमें निकालने थे ओनली हिंदी बोलने वाले। तो हिंदी में से 200 इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले माइनस कर दो, तो दो बच्चे कितने 275। कितना आंसर आ गया 275, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 4 6 इसके बताया गया है, और आपको निकालना है प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसेट का फॉर्मूला हमारा होता है 2 की पावर n, सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। ठीक है, 2 टू पावर n, और प्रॉपर सबसेट का बनाना है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 2 टू पावर n, n का मतलब होता है कार्डिनैलिटी, कल पिछली वीडियो में बताया था, कार्डिनैलिटी 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हो गया n माइनस ये, तो 4 इसको करेंगे तो 16 आता है, 1 तो 15 आंसर आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट का आंसर कितना आएगा 15। कई बार ना इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द n एलिमेंट, जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, समझ आया? प्रॉपर सबसेट का ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एनडीए के अभी भी एग्ज़ाम जो गया है उसमें आया हुआ है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, इफ एन यू यानी कि यूनिवर्सल यूनियन कितनी है, टोटल 800 बच्चे हैं, टोटल बच्चे 800, ए दिया गया है 250, बी आपको दी गई है 300, और ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 350। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
ठीक है, कई बच्चे करने भी लग गए होंगे, आते भी होंगे कई बच्चों को, तो ये करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बोला जाए, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बोला जाए तो हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है तो यू में से यूनियन माइनस करेंगे। ठीक है, और जब भी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले हमें यूनियन निकालनी होगी, तो यूनियन निकाल लो। यूनियन हमें दी हुई है, चेक कर लो एक बार। यूनियन नहीं दी है, यूनियन निकालनी पड़ेगी। यूनियन का फॉर्मूला होता है हमारा ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको दिया जाता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ बार बार क्योंकि करने को हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ताकि हम जब भी लिखते रहते हैं ना फॉर्मूला बार बार, तो वो दिमाग में फिट हो जाता है भी हाँ ये फॉर्मूला ऐसे होगा। इसलिए कहता हूँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, करने का तरीका ज़रूर लिखना, उसको पूरा प्रोसीजर में करो, ये नहीं भी ट्रिक के हिसाब से करो। ठीक है, ताकि वो चीज़ याद हो जाए, हमें अभी ऐसे करना है। तो एन ए आपको दिया हुआ था इसके अंदर, कहाँ गया क्वेश्चन, एन ए है 250। ठीक है, प्लस एन बी आपको दिया गया है 300 और ये दिया गया आपको 350। जोड़ लो इसको, साढ़े 300 तो 200 बचेगा, 0 0 2 200 बचेगा। ठीक है, 200 मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल हमारे पास है 800। 800 माइनस करेंगे यूनियन को, तो यूनियन क्या है हमारी 200, तो 200 माइनस कर दो तो कितनी बची, 600 बची। समझ आया, कितनी बची, 600 बचे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन का क्या होगा, ये 600 होगी हमारी। आंसर देख लो इसमें, पहले ये है, हाँ है, ए ऑप्शन सही है, आंसर बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का निकालना हो, ठीक है, तो आपको यूनियन माइनस करना है यू में से, और अगर कभी बोले यूनियन का कॉम्प्लीमेंट तो आपको इंटरसेक्शन माइनस करना है यू में से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। मिटा दूँ ये, नोट कर लेना पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, देखो क्या दिया गया है। ए दिया गया है 2 4 6 8, बी दिया गया है 4 8 12। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। 2 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको पहले क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में से कॉमन निकालने हैं यार, कॉमन निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं, निकालिए फिर। क्या होंगे, 2 2 तो होगा नहीं, 4 इसमें है, 4 इसमें है, आ गया 4। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें है, 8 आ गया। और कुछ है, नहीं है भाई, छोड़ दो। 4 और 8 बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कॉमन ही तो निकालने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ेगा क्या, नहीं। नंबर लेने हैं तो नंबर लो। अगला क्वेश्चन देखो, लेट एन ए दिया गया है, ठीक है, एन ए दिया गया है 7, ये 7 है, 7 अब हो गया, ठीक ठीक है। एन बी दिया गया है 6, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 2, एन यूनियन बी निकालना है। अरे यार ये बिल्कुल क्या क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके एनडीए में। एन ए दिया गया है प्लस एन बी आपको निकालना है, एन सी, अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, कोई निकालना नहीं है, कभी निकालने लग जाओ। सर ने बोला निकालो, निकालना नहीं है, हम निकालेंगे। ये 7 दिया गया है, 6 दिया गया है, माइनस कर दो 2। सर बच्चे कह रहे होंगे सर सिंपल तो था, कर देते आराम से। ठीक है, तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 7 6 13, 13 2 11, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। ये क्या सर बी लगाए जा रहे हो, कहीं तुक्के लगा रहे हो क्या?
तुक्के नहीं यार, सॉल्विंग है देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ कार्डिनैलिटी, जिसकी कार्डिनैलिटी 6 है उसके सबसेट निकालने हैं। जिसकी कार्डिनैलिटी क्या है 6 है, उसके सबसेट निकालने हैं। निकालो फिर, 2024 में आया हुआ है सेकंड में। तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला अभी भी बता के हटा हूँ, 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबरिंग एलिमेंट्स की संख्या। तो 2 को 6 बार गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 को 6 बार करोगे तो 2 2 चौके 68, 64 आएगा। 64 आएगा इसका, कितना आएगा? 64। समझ आया? डाउट किसी को? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल के पूछे गए हुए क्वेश्चन है। कल हम हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इफ एन ए दे रखा है आपको 3 एंड बी दे रखा है 4। तो जब भी आपको ये दिया हो और कहा हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इनके अंदर एलिमेंट कितने होंगे दोनों के अंदर, ए क्रॉस बी के, तो आपको क्या करना है? अगर क्रॉस लगा है तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस, ए की कार्डिनैलिटी कितनी? 3, बी की कार्डिनैलिटी कितनी? 4। तो बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 एलिमेंट आएंगे दोनों के अंदर। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? 12 हैं। हो गया। आगे देखो, इफ अ सेट M कंटेन्स 5 एलिमेंट्स हाउ मैनी सबसेट्स, इसके अंदर सबसेट निकालने हैं। तो 2 टू पावर n इज इक्वल टू, अभी भी करा के हटा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है, इसके भी तो 5 है, तो 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू दिस कर लो। तो 3 पे होता है 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। समझ आ रहा है ना? देखो एनडीए के 2024 में आया हुआ है फर्स्ट एग्जाम में, ए बी सी दिया हुआ है, लिस्ट नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें भी सबसेट्स निकालने हैं, कितने होंगे, तो कितने एलिमेंट्स हैं, ये होता है ना 2 टू पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। ठीक है, तो 2 टू पावर 3 करोगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यानी कि दिमाग में फिट होनी चाहिए भी 3 पे ये होगा, 4 पे ये होगा, 5 पे ये होगा, ताकि आपका आंसर में टाइम ना लगे। ठीक है, अगला दिया गया है 2 4 8, y दिया गया है आपको दिस, और फाइंड x यूनियन y निकालना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन पहले यूनियन कर लो, इसकी क्या होगी? 2 3 4 8, ये यूनियन हो जाएगी। अब चेक कर लो यूनियन कहाँ है, 2 3 4 8। ठीक है, और देख लो कहीं पे है 2 3 4, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या? ए हो गया। आगे आंसर क्या निकालने की जरूरत है? आगे सीधा आंसर निकालो बस। उसके बाद दिया गया है ये n कार्डिनैलिटी ऑफ ए की दी गई है 20, कार्डिनैलिटी ऑफ बी दिया गया है 15, आपको इंटरसेक्शन दी गई है ये और ये निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, मतलब इंटरसेक्शन। तो करोगे तो 15 20 35 35 5 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या आएगा? बी आंसर आएगा। समझ आ रहा है ना सभी बच्चों के? यहाँ से देख लो, मैंने क्या किया, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, तो यूनियन निकल गई। अभी भी करके हटे हम पीछे क्वेश्चंस, ये रिपीटेड है, देखो रिपीट हुए थे उसमें, पीछे जा रहे हैं हम, आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। मैंने आगे से पीछे शुरू किया है। ठीक है, तो देख लो रिपीटेड होते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए दिया गया है x इज द ओड इंटीजर ऑफ लेस देन 8। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी निकालनी है, इसके कितने होंगे एलिमेंट इसके अंदर, तो 8 से कम ओड नंबर कितने होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7। तो कार्डिनैलिटी कितनी बनी? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4। तो ऑप्शन आ गया 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एनडीए में।
अगला क्वेश्चन है, इफ सी दिया गया एप्पल और ऑरेंज, एक सेट दिया गया एप्पल और ऑरेंज का, लिस्ट पेयर फ्रॉम, यानी कि सी क्रॉस सी के अंदर कितने पेयर होंगे, सी क्रॉस सी में कितने पेयर होंगे, कैसे निकालोगे। पेयर का मतलब होता है सेट कितने बनाओगे। बना लो, पहले तो आप क्या करोगे, पहले कर लो, पेयर बनानी है ना, तो पेयर में दो दो होते हैं, पेयर के अंदर दो दो होते हैं ना, चार तो नहीं होते, दो होते हैं। तो एप्पल को एप्पल कर सकते हो, एप्पल को एप्पल, ठीक है। और ऑरेंज का ऑरेंज कर सकते हो, ऑरेंज के साथ ऑरेंज को कर सकते हो पहले, या ऑरेंज पहले लिख लोगे। अरे देख लेना, मैं वैसे समझा रहा हूँ, ऑरेंज को ऑरेंज लिख लोगे, ठीक है। ठीक है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज कर लिया आपने, कैमरा ठीक करने गया था भाई, ठीक है, आप लोगों का कैमरा हिल गया था थोड़ा सा। एप्पल हो गया, और पेयर क्या बना सकते हो इसका, पहले और एप्पल कर लो, फिर ऑरेंज कर लो, एप्पल ऑरेंज। और कुछ बन सकता है, सोचो, कुछ और भी बन सकता है, चेक कर लो, कुछ और बन सकता है भला। नहीं सर, कुछ और नहीं बनेगा, यही बनेगा। तो कितने पेयर बन सकते हैं, 1 2 3 4 पेयर बन सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लो 4 है, एक हाँ है, 4 है, ठीक है। तो 4 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी का? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। अब क्लियर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन दिया गया, ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालोगे, इसको मिटा दूँ, ये पॉज करके लिख लिया होगा जिसने बच्चों ने लिखा होगा। चलो आगे चलते हैं। तो क्या कहा गया, ए क्रॉस बी निकालना है। अभी अभी बता के हटा हूँ ए क्रॉस बी, लेकिन ये अब एलिमेंट के ऊपर है। तो देखो, आपको क्या करना है, इसके हर एलिमेंट की इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है, इसके हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से, यानी कि एक की ए से करोगे, एक की बी से करोगे, फिर 2 की ए से करोगे, फिर 2 की बी से करोगे। तो कितने बनेंगे, 4 एलिमेंट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे, ठीक है। कितने सेट, 4 सेट ही बनते हैं। इससे ज़्यादा बना के देख लो अगर बनते हैं तो। ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि कार्डिनैलिटी NA मल्टीप्लाइड बाय NB करके निकाल लो यार, 4 आ जाएगा। देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 है, तो 4 आ जाएगा। समझ आया? तो ये थे आपके PYQs, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। जय हिंद।